मैं राजेश कातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम श्रृंखला या श्रेणी क्रम का जो हमारा दूसरा नियम है उस टॉपिक को पढ़ेंगे और उस आकृतियों को जानेंगे कि किस तरह से हमारा जो श्रृंखला या श्रेणी क्रम का नियम है, यानी कमी किस तरह से होती है आकृतियों में, किन किन आकृतियों में किन किन चीज़ों को कमी करता है और कैसे करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उन आकृतियों को बनाकर देखेंगे। मानसिक योग्यता का जो प्रकार हम पढ़ रहे हैं श्रृंखला या श्रेणी क्रम, श्रृंखला या श्रेणी क्रम। तो पिछले वीडियो में हमने इसका पहला नियम पढ़ लिया, आज हम इसका दूसरा नियम पढ़ रहे हैं। जो दूसरा नियम है हमारा कमी, यानी आकृतियों में, यानी वो कमी करता हुआ जाएगा। कमी का मतलब हास, कमी को दूसरा रूप नाम हास भी बोलते हैं। अब देखिए आकृतियों में किस तरह से वो कमियां करता है, कैसे करता है, उसके बारे में हम समझेंगे। यानी श्रृंखला या श्रेणी क्रम में जो हमने नियम पढ़े, पहले नियम में हमने वृद्धि के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ रहे हैं कि आकृतियों में किस तरह से वो कमी करता हुआ जाता है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है अपने पास। यहां पर आकृति बनी हुई है अपने सामने, आकृति बनी हुई है क्या, षष्ठभुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक षष्ठभुज बना हुआ है। पहली जो हमारी प्रश्न आकृति है, हमें पता चला कि यहां पर षष्ठभुज बना हुआ है। कैसे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, षष्ठभुज कहते हैं। दूसरे में क्या किया उसने, 1 2 3 4 5, यानी पहले अपने पास षष्ठभुज था तो दूसरी में क्या कर दिया, पंचभुज बना दिया, यानी एक भुजा उसने क्या कर दी, कम कर दी। इस तीसरी वाली आकृति को देखें तो यहां पर पंचभुज था, तो पंचभुज की जगह उसने क्या कर दिया, एक चतुर्भुज बना दिया, यानी 4 ही भुजा रख दी। 1 2 3 4, यहां 6 थी, यहां 5 हो गए और यहां 4 हो गई, यानी कितनी कितनी भुजा कम कर रहा है, वो एक एक भुजा कम करता हुआ जा रहा है। और हम श्रृंखला या श्रेणी क्रम का जो नियम पढ़ रहे हैं वो है कमी या हास, यानी कमी किस तरह से वो आकृतियों में कर रहा है। तो आपके समझ में आ रही होगी कि एक एक भुजा की वो कमी करता हुआ जा रहा है। यहां पर 6 भुजा थी, फिर उसने 5 भुजा वाला रख दिया आकृति, फिर 4 भुजा वाली आकृति रख दी। तो अब हम कमी करके क्या करेंगे, 3 भुजा वाली आकृति ही बनाएंगे। तो हमने 3 भुजा वाली आकृति ये बना दी, यानी हमारे पास क्या बन गए, एक त्रिभुज बन गया। वो देखो अपनी कमी हुई कि नहीं हुई, उसने कमी की तो हम भी क्या करते हुए जा रहे हैं, एक एक भुजा कम करते हुए चले रहे हैं। अब अपना उत्तर आकृति ऐसी बन गई। अब हमने जो उत्तर आकृति बनाई, हमारी उत्तर आकृतियों में हमें उस आकृतियों को चेक करना है। ए नंबर में अगर अपन देखें तो देखो ए नंबर में कितनी भुजा है, 1 2 3 4 5, वही 6 भुजा वाले ऐसे आकृति, इसको थोड़ा घुमा भी दिया उसने, तो हमारा ए नंबर तो क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में देखें तो बी नंबर में उसने कितनी भुजा वाली, 5 भुजा वाली आकृति रख दी ऐसी, और उसको घुमा भी दिया, तो बी नंबर भी क्या हो गया अपना, गलत हो गया। सी नंबर में अगर अपन चले तो सी नंबर में उसने क्या किया, जो हमारे 30 नंबर की प्रश्न आकृति है वैसी की वैसी उसने रख दी, जबकि अपन को तो कम करना है, तो सी नंबर भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर में अगर अपन चले तो देखो पहले अपने पास 6 भुजा थी, 5 हो गई, 4 हो गए, हमने 3 ही बनाई थी, 3 भुजा वाले त्रिभुज बना दिया, तो हमें किसमें मिल गया, हमारा आंसर डी नंबर में हमारा उत्तर मिल गया। इस तरह से वो आकृतियों में कमी करता हुआ भी आकृतियां हमें मानसिक योग्यता में देता है। इस विशेष चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको आकृति देखकर ही पता लगाना है
कि किस तरह से वो आकृतियों में कमी करता हुआ चल रहा है। दूसरे नंबर की अब हम आकृति पढ़ते हैं कि एक गोला बना हुआ है और उस गोले पे ऐसे 4 लाइनें खींच रखी है उसने, 1 2 3 और 4। कितनी लाइनें खींच रखी है? 4। दूसरी आकृति में क्या किया, वही गोला है और उसने लाइन रख दी 1 2 3 और नीचे की जो लाइन है इधर साइड वाली उस लाइन को क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी हमें पता चल गया कि एक लाइन उसने कम की है। पहले 4 थी, अब हमारे पास हो गई 3। अब इससे इसने क्या किया, 3 की जगह अब कितनी रख दी, 2। और पहले इसको कम किया, अब किसको कर रहा है वो, इसको, नीचे वाली कोई कम करता हुआ चल रहा है। अब देखिए, अब अपने पास 2 है तो हम भी क्या करेंगे, इस वाली आकृति को क्या करते हैं हम, अब देखो कर दिया हो कम, तो हमारे पास अब क्या बच जाएगा, एक ही बचेगी, एक ही बचेगी, बचेगी नहीं बचेगी। तो अब हमारे पास आकृति बच गई ये वाली, और ये वाली हमारी उत्तर आकृतियां बन गई। अब हम चलते हैं हमारे उत्तर की ओर। ए नंबर में चले, ए नंबर में तो हमारे जो प्रश्न आकृति थी 4 और उसने तो लाइनें भी थोड़ी चेंज कर दी, तो ए नंबर तो हमारा वैसे गलत हो गया। बी नंबर में चले तो बी नंबर में जो हमने बनाया वैसी की वैसी उत्तर आकृति में किसमें मिल गई, बी नंबर में मिल गई। सी नंबर में चले तो जो हमारे प्रश्न आकृति थी इसको क्या पटक दिया, उसने उल्टा पटक दिया और वही 2 लाइन है, जबकि हमारे तो एक आनी चाहिए थी, तो सी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर में चले तो डी नंबर में उसने क्या किया, वही 4 लाइन ले दी और जो नीचे की लाइन थी वो भी कहाँ लगा दी, उसने ऊपर लगा दी, तो डी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से मैं दूसरे नंबर की जो आकृति देखी, हमें पता चला कि उसने एक एक लाइन कम की है और हमने बड़े ध्यान से और नियम से उसको बना लिया। तीसरे नंबर का प्रश्न अपन देखते हैं। देखो हमारे पास एक षष्ठभुज है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी षष्ठभुज है 1 2 3 4 5 और 6 भुजा वाली आकृति है अपने पास। कितनी भुजा वाली, षष्ठभुज है यानी 6 भुजा वाली आकृति है। दूसरे में क्या किया उसने, एक भुजा कम कर दी, कहां से, यहां से, पता चल रहा है आपको सबको। देखो पहले अपने पास 6 भुजा वाली आकृति थी तो उसने एक भुजा उसने कम कर दी, यहां से एक भुजा कम की, फिर उसने नीचे की ये वाली भुजा, ये वाली भुजा उसने क्या कर दी, कम कर दी। पता चल गया आपको, पहले ये वाली की उसने, इस वाली भुजा को कम किया कि नहीं किया, फिर अब ये अपनी इस प्रश्न आकृति में इस वाली भुजा को ये कम कर दिया, तो हमें पता चल गया भाई यूं ही कम करता हुआ चल रहा है तो हम यूं ही करेंगे। तो हम पहले देखो इस तरह से ना अपन, कौन सी भाई, पहले उसने ये की फिर ये की, तो अब अपने पास यही कर, तो अपन ने वही वाली भुजा काट दी जो अपने पास ये बन रहा था, इसी वाली भुजा को अपन क्या कर दिया, अपन ने इसको कम कर दिया, तो अब अपने उत्तर आकृति क्या बन गई, ये वाली बन गई। तो अब देखिए इसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया और अब हम चलते हैं हमारे उत्तर की ओर। ए नंबर में चले तो ए नंबर में जो अपन ने बनाई इसी कोई आकृति नहीं है तो गलत है। बी नंबर में अगर अपन चले तो हमने जो बनाई ऐसी आकृति है ही नहीं, उसने तो क्या किया, ये भुजा को जोड़ दिया और ये ऐसी भुजा काट दी उसने, जबकि ये भुजा तो पहले काट दी थी उसने, तो ये भी हमारे गलत हो गया। बी नंबर में, सी नंबर में अगर अपन चले तो सी नंबर में जो हमने बनाया नियम से, जैसे वो बना रहा था, पहले इस भुजा को कम किया फिर इसको किया फिर इसको करेंगे, तो हमारी सी नंबर बिल्कुल वैसी की वैसी आकृति मिल गई है। डी नंबर में चले तो डी नंबर में तो जो हमारे पास ये प्रश्न आकृति सेम वैसी की वैसी आकृति आ गई, तो डी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से हमने तीसरी आकृति को देखा, उसको समझा और नियम के अनुसार उसको हल किया। जैसे वो आकृतियों को जिधर से काट रहा है जिधर से हटा रहा है तो हम उसी नियम से उन चिन्हों को हटाते हुए चले जाएंगे, या भुजा हटा रहा है तो भुजा हटाते चले जाओ और अगर कोई चिन्ह है तो चिन्ह हटा रहा है तो चिन्ह हटाते हुए चले जाओ।
इस तरह से वो इस आकृति में कमी करता हुआ जा रहा है। इस तरह से हमने तीसरी आकृति को समझा। अब चौथे नंबर की आकृति को हम देखते हैं। देखो कितने गोले हैं, गोले बना रखे उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने 13 14 15 16 यानी कितने गोले बना रखे उसने 16। पहले जो हमारी प्रश्न आकृति है उसमें बना दिए उसने कितने गोले 16, कुल 16 गोले इस आकृति में दिए हुए हैं उसने। दूसरे में कितने किए देखो उसने 4 4 8 4 12 यानी 12 गोले रख दिए। यानी हमें पता चला कि पहली में 16 थे, दूसरी में उसने 4 कम कर दिए। अब देखो तीसरी में 4 4 8 पता चल गया ना कि 4 4 कम करता हुआ चल रहा है। तो अब अपने पास कितने गोले बचेंगे, यहाँ पर सिर्फ 4 ही गोले बचेंगे और नीचे से कम करता हुआ जा रहा है। पहले नीचे की लाइन को कम किया, फिर नीचे की को, फिर नीचे की को, तो अब हमारे पास कौन सी बच गई ऊपर वाली लाइन, यानी 4 ही गोले हमारे बचेंगे। इस तरह से देखो इसको मैंने कर दिया डार्क। और इस अब चलते हैं हम उत्तर की ओर। ए नंबर पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास 8 गोले, ये 8 गोले तो इस प्रश्न आकृति में, हमारी उत्तर आकृति तो ऐसी बनी है, तो ए नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में देखें तो बी नंबर में कितने 9 12, तो इधर भी कितने 12 है, तो ये तो अपने ये वाली प्रश्न आकृति है, तो ये भी गलत हो गए अपने पास। सी नंबर में देखें तो 4 4 8 2 10 गोले हैं, जबकि अपन को 4 ही चाहिए थे, तो सी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर में अगर अपन देखें तो डी नंबर में देखो हमारी जो बिल्कुल उत्तराधिकारी बनाई सेम वही की वही उत्तर कहां मिल गया, हमें डी नंबर में मिल गया। इस तरह से हमने श्रृंखला या श्रेणी क्रम को पढ़ा और श्रेणी क्रम का हमारा जो दूसरा नियम है उस नियम को हमने उसी नियम के अनुसार आकृतियां बनाकर देखी, उन आकृतियों को समझा। इस तरह से जो कमी वाली आकृतियां आएगी, इस तरह की आकृतियां आपके पेपर में आ सकती है, तो उन आकृतियों को आपको इस तरह से हल करना है जिससे आपकी आकृतियां गलत ना हो। नियम का ध्यान रखते हुए उन आकृतियों को आपको समझकर हल करना है। और श्रृंखला या श्रेणी क्रम का हमने आज दूसरा नियम पढ़ा है। अब हम अगला जो नियम पढ़ेंगे इसका तीसरा, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ आपको जय हिंद, जय भारत,